हालेलुया, खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं आपकी होस्ट जरनाब नीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल हमारे बच्चे। खुदा की कलाम में लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बनकर चमको। हमें चिराग बनकर चमकने की ज़रूरत है और हम इस ज़मीन पर रहते हुए खुदा के फर्जंद हैं। हमें खुदावंद के कलाम पर ईमान, यकीन और भरोसा रखने की ज़रूरत है और खुदा के कलाम के सारे वादे हाँ में हैं, वो हमारे साथ साथ रहते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो घोड़े से उठाकर तख्ते-शाही पे बिठा देता है और यकीनन ऐसा ही है। जब हम खुदावंद के कलाम पर भरोसा रखते हैं तो वो हमारी सारी नाकामियों को दूर कर देता है और वो हमें कामयाबी और सरफराजी अनायत करता है। तो जी वर्ष, जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा से हमारे साथ जो है वो डिफरेंट गेस्ट मौजूद होते हैं। आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, संडे स्कूल टीचर हैं और हम उनकी खिदमत को भी सराहते हुए उनको अप्रिशिएट भी करते हैं कि खुदा के कलाम को सीखने सिखाने के अमल को जो है वो जारी किए हुए हैं। और इसी के साथ साथ जो है वो आइज़िक टीवी पे 2 से 3 दफ़ा ऑलरेडी हमारे साथ प्रोग्राम होस्ट भी कर चुकी हैं और बहुत अच्छा बच्चों को सिखाती हैं। मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सिस्टर सहर आसिफ, उनको शो में वेलकम कहते हैं। जी, तो आपको शो में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच और थैंक्स लॉर्ड। मैं ठीक, और आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो और हम नूर के फर्जंद हैं। आप क्या कहती हो? आज बड़ा खूबसूरत टॉपिक भी हम शेयर करने को हैं। जी, तो हम कलाम में लिखा है हम दुनिया के नूर हैं, तो हमें हमारे चाल-चलन से पता चलना चाहिए कि हम दुनिया के नूर हैं। और हमें अगर हम बाइबल को लेके चलें तो हमें हमारे अंदर बाइबल नज़र आनी चाहिए। अगर हमारे अंदर खुदा है तो फिर ही हम नूर की मानद चल सकते हैं। जी बिल्कुल, और बाइबल जो है वो सच्चाई और हमें सीधी राह दिखाती है और बताती है। हमें खुदा के कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है, उसको समझने, सीखने और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। और अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम दुआ के साथ करें। हमारे साथ मौजूद हैं आफाक, आइए उसके साथ मिलकर हम दुआ मांगते हैं। कुदूस कुदूस मोहब्बत बार के मालिक, मुझे है तुझे ना बल दिल खुशवाए से तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज के इस मौका के लिए आप दुआ में मैं अपने संडे स्कूल के बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, तंदुरुस्ती से देना उदाउंदा। मैं अपनी चीज़ों के लिए दुआ करता हूँ, जो भी उन्हें सिखाए हमारे दिनों में नश करना उदाउंदा। मैं अपनी मम्मा पापा के लिए दुआ करता हूँ कि काम में बढ़ रहनुमाई करना उदाउंदा। मैं अपनी चीज़ों के लिए दुआ करता हूँ, मैं तंदुरुस्ती देना, मैं छोटी दीवान सुन कबूल करना, आमीन। तो जी, तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बनकर चमको। हमें चमकने की ज़रूरत है और चिराग जो है वो हमेशा जो है वो रोशनी देता है। अगर उसको अंधेरे में रख दें तो रोशनी ही देगा कमरे में। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप चिराग को जलाकर जो है वो छुपा दें और उसको हाइड कर दें। खुदा का कलाम जो है वो ज़िंदा कलाम है और ज़िंदगी बख्श कलाम है। और खुदा का कलाम जब जब हम पढ़ते हैं और इसमें से जो रोशनी निकलती है वो हमें हमेशा की ज़िंदगी की राह बताती और सिखाती है। क्या कहते हो आप? जी, हमें तो सबसे पहले तो ये है कि अगर हमारे पास बाइबल है, वो रोशनी है हमारे लिए, तो हमें बाइबल को हाइड करके नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि अपनी छतन के ऊपर रख देते हैं या अपनी ड्रेसिंग के ऊपर रख देते हैं, तो उसको खोलते नहीं हैं। जब तक हम अपने कलाम को नहीं खोलेंगे, तब तक हमारी ज़िंदगी में ना तो रोशनी आएगी और ना ही हम दूसरों को सिखा पाएँगे। तो आप मुझे बताएं कि मैक्सिमम एक अच्छे मसीही को जो है वो आवर्स में दुआ करनी चाहिए, घंटों में दुआ करनी चाहिए, खुदा का कलाम घंटों घंटे पढ़ना चाहिए, कि अगर आप डेली बेसिस पे बाइबल रीडिंग कर रहे हैं, मैक्सिमम अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप 15-20 मिनट दे रहे हैं तो ये काफ़ी है टाइम देना इतना कि आप सीख सकें और आप उसका नॉलेज जो है वो दूसरों को भी दे सकें? जी, सबसे पहले तो ये है कि हमें नॉलेज खुदा का अगर हमने लेना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त खुदा में गुज़ारने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम दुआ में गुज़ारेंगे तो हम फिर ही कुछ ना कुछ सीख पाएँगे। अगर कुछ हम नहीं सीखते तो हमें अपने स्पिरिचुअल फादर जैसे कि पास्टर जी हैं, उनके पास जाकर सीखने की ज़रूरत तो होती है कि हम लोग उनसे सीखें। और सबसे पहले तो ये है कि हमें जो है ना अपने अंदर कलाम को डेवलप करने की ज़रूरत है। पहले खुद उसका मुतालिया करें कि हम बाइबल हमसे क्या कलाम करना चाह रही है, क्या बातें हमें सिखाना चाह रही है। जब हम खुद में करेंगे तो फिर ही हम चमकेंगे दुनिया में। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग हमने देखे हैं कि वो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, 2-2 3-3 दफ़ा बाइबल मुकद्दस का मुतालिया कर लेते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं और फिर बताते हैं दूसरों को कि मैंने खुदा के कलाम को पढ़ा है। लेकिन जब हम उनकी ज़िंदगी पर गौर करें तो उनका तर्ज़ ज़िंदगी, उनका रहन-सहन जो है वो किंगडम ऑफ गॉड, जो कि आसमानी बादशाही है, उसके बिल्कुल मुखालिफ होता है। और खुदा का कलाम हमें जो है वो हमेशा की ज़िंदगी की
राह का बताता है और हमें ये इस दुनिया में रहने के तरीके और सलीके भी सिखाता है, और हमारा चाल चलन जो है वो ऑटोमेटिकली दुरुस्त होना शुरू हो जाता है। लाजिम नहीं है कि आप खुदा के कलाम को पढ़ते चले जाएं, बल्कि खुदा के कलाम को अपने अंदर से गुजारना शुरू करें, अपने अंदर लें खुदा के कलाम को, आप जुबानी याद किया करें, और जो भी आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं उसको आप जो है वो सीखा करें और प्रैक्टिकली तौर पर उसको जो है वो अपनी ज़िंदगी में लिया करें, ताकि आपकी लाइफ, आपका लाइफस्टाइल, आपका घराना जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाए। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर एक शख्स तौबा करता है और पूरा घराना जो है वो निजात पाएगा। अगर आज आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका घराना निजात पाए, तो लाजिम है कि आप खुदा के कलाम को अपने अंदर से गुजरने दें, और खुदा का कलाम जो कि अच्छी राह बताता है और हमें उसी राह पर चलने की ज़रूरत है, और वो हमेशा की ज़िंदगी है। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखे हैं कि जो है वो अपने बच्चों को उस तौर से टाइम नहीं देते, उनको दुआ करना नहीं सिखाते, और ब्लेम किस पे किया जाता है? संडे स्कूल टीचर पर, कि आप हमारे बच्चों को जो है वो दुआ करना नहीं सिखाते। मेरा एक्सपीरियंस हुआ सहर ऐसे ना एक फैमिली से कि उनके बाप जो था वो नशा करता, और जब वक्त आया कि उसने नशे को छोड़ दिया आहिस्ता आहिस्ता ना, अपने बीवी की दुआओं के वसीला से उसने छोड़ दिया। और फिर क्या हुआ कि जब उसके बच्चे, उसको पता चला कि ये संडे स्कूल जाते हैं, अब बाप ने पूरा 13-14 साल जो है वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, और जो बच्चा 14 साल का है वो हमारे पास आ रहा था, उसने सडनली ज्वाइन किया और उसने कहना शुरू कर दिया कि आप दुआ क्यों नहीं करते, आप वहाँ से क्या सीख के आते हो, आप छोड़ दो। तो आप क्या कहती हो कि ऐसे पेरेंट्स को क्या होना चाहिए कि जब आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, तो बच्चे क्या सिर्फ और सिर्फ वो जो है वो टीचर्स का ही काम है कि वही उनको सिखाएं? नहीं सिस्टर जी, टीचर्स पे डिपेंड नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को। अगर पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, तो अगर वो कलाम को नहीं पढ़ सकते, तो हम जो वर्सेस देते हैं बच्चों को वो सुने उनसे। क्योंकि अगर कलाम नहीं पढ़ सकते तो उनसे सुनेंगे तो सुन के अमल करें, और उस पे अगर वो अमल करें, क्योंकि कलाम में भी लिखा है कि नशाबाज खुदा की भाषा में दाखिल नहीं हो सकता। तो हमें चाहिए कि हमें, अगर बच्चे से हमें सीखने को मिल रहा है तो हमें उससे भी सीखना चाहिए। ये नहीं कि हम बड़े हो गए तो हमें बड़ों से सीखने की जरूरत है। अगर बच्चा भी कुछ अच्छी चीज सिखाता है तो हमें सीखनी चाहिए, और पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों से भी सीखें और कलाम को डेली पढ़ा करें और दुआ भी किया करें। तो आप क्या कहते हो कि बच्चों को बचपन से दुआ करने की रूटीन होनी चाहिए, कि टीचर्स का काम होता है जब बच्चा 4-5 साल का हो जाए, संडे स्कूल जाना शुरू करे, तो फिर हम लोग सिखाएं उनको दुआ करना? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है, साथ साथ ही जैसे कि हम लोग खुद अपने बच्चों को लगा के देते हैं कि एलईडी पे गीत लगा देते हैं, इंग्लिश गीत लगाते हैं, उसको सुने कि उनके अंदर जो है ना शौक डेवलप हो। तो पेरेंट्स को पहले एफर्ट करनी चाहिए ताकि वो फिर जब टीचर तक जाएं तो कुछ ना कुछ कर सकें, सीख सकें। जी बिल्कुल। हम मोस्टली क्या करते हैं, हम अपने घर के बच्चों की बात करते हैं कि बच्चा जब इस दुनिया में आ जाता है तो लाजिम है, आपकी ये ड्यूटी है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा। टीचर से खुदा ने बाद में पूछना, पहले आपसे पूछा जाना कि आपको औलाद दी और आपने अपनी औलाद की तरबियत जो है वो किस तरह से की, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि औलाद की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको जाना है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, आप संडे स्कूल तक अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, अच्छी बात है, लेकर जाना चाहिए, तो भी आपका अहम जो है वो किरदार होता है आपकी औलाद की ज़िंदगी में। आप बच्चों को घर पे भी सिखाया करें। लाइक अगर बच्चा खाना खाना शुरू कर देता है तो आप उसको ट्रेन करें, आप उसको सिखाएं कि बेटा आपने पहले जो है वो दुआ करनी है। सेम लाइक दैट आप बच्चों को सिखाते हैं कि आप हैंड वॉश करें और फिर आपने खाना खाना है। तो क्यों हम बच्चों को ये नहीं सिखाते कि आप दुआ करें तो फिर आपने खाना खाना है? जी, यही है कि पेरेंट्स जो है ना अभी इस चीज को नहीं समझते कि हर चीज जो दुआ से होती है। तो अगर दुआ बच्चों को करना सिखाएंगे तो बच्चों की रूटीन में शामिल हो जाएगा। फिर बच्चे कुछ भी कदम उठाएंगे वो दुआ करेंगे, अगर बाहर जाएंगे तो वो दुआ करेंगे। पेरेंट्स के लिए खुशी की बात है कि मतलब कि जहां भी जाएंगे वो चमकेंगे, नूर बन के चमकेंगे ना, अगर हम लोग उनको कुछ सिखाएंगे। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने शेयर किया। और आज का हमारा जो टॉपिक जो हम आज बात कर रहे हैं कि तुम दुनिया के नूर हो, तो नूर हमने बनाना है उनको, हमने खुदा के कलाम को उनको सिखाना है, समझाना है, बताना है। तो जब वो अमल करना शुरू करेंगे तो उनकी चाल चलन जो है ऑटोमेटिकली जो है वो दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। आज की बड़ी खूबसूरत स्टोरी एनी ने रेडी की है, इन्हीं के संडे स्कूल की बच्ची ने। आइए, बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, नूर की मानित बनो। आइए मिलकर सुनते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। नूर के
के फर्जंद बनो। तुम्हें दूसरों के लिए नूर के फर्जंद बनना चाहिए। जो शहर पहाड़ी पर बसा उसे सब देख सकते हैं। कोई भी चिराग जलाकर बर्तन के नीचे नहीं रखता, बल्कि चिराग तन पर रखता है ताकि पूरे घर को रोशनी मिले। इसी तरह तुम्हारी रोशनी पूरे लोगों को दिखाई दे, ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है बढ़ाई करे। आमीन। जी, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी है। आई होप सो आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। ये स्टोरी जो है आप रीड कर सकते हैं मत्ती की अंजील, उसका 5वां बाब, उसकी 12वीं से 14वीं आयत जब रीड करते हैं तो वहाँ पर आपको ये स्टोरी मिलेगी। और मैं अभी आपके साथ चंद वर्सेस जो हैं वो शेयर करना चाहती हूँ। खुदा के कलाम में नूर के बारे में लिखा हुआ है। जब हम खुदा का कलाम रीड करते हैं मत्ती की अंजील, उसका 5वां बाब, उसकी 13वीं आयत से, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रोंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। आमीन। सहर, आप क्या कहते हो कि खाना बनाने के लिए अगर नमक जो है वो हम भूल जाएं तो क्या खाना टेस्टी होगा? तो जी सिस्टर जी, ऐसे ही है कि जैसे देखें हमारी ज़िंदगी में अगर खुदा का कलाम नहीं है तो हम भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने हम खाली और खोखले हो जाते जी, हैं, ऐसे ही है। बदजायका हो जाते जी, हैं। तो ऐसे ही है कि अगर हम लोग घर में खाना बनाते हैं तो सारी चीज़ें तो हम लोग इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, अगर नमक ही नहीं डालेंगे तो वो बिल्कुल भी मज़े की नहीं होगी। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी खुदा का कलाम नहीं होगा तो हम कैसे दूसरों तक किसी भी बात को शेयर कर सकते हैं? अगर हमारी ज़िंदगी में खुदा का कलाम है तो हम दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। और हमारी ज़िंदगी में खुदा का कलाम ऐसा होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगियाँ भी फ्रूटफुल नज़र आएँ, ताकि कोई जाने कि जो फलां बंदा है और हमारे खुदा फलों के से बेटे और बेटियां। पहचाने जाएँ और ये जाने कि हम खुदा के लोग हैं, कि हम हमारी वजह से दूसरे बरकत को रिसीव कर रहे हैं। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा शेयर किया, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए और हमें मसीह की मानिंद बनने की ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे और वो जो हैं वो दुआएं करते थे और उन्होंने हमें भी कहा कि बिला नागा दुआ करो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दुआ करने की ज़रूरत है। आज के दौर में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है और बहुत कम लोग जो है, नौजवान बिलखसूस, अगर उनको कहा जाए ना कि आपने दुआ करनी है तो शाये करते हैं। और हर बंदे के हाथ में जो है वो फ़ोन होता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस को पढ़ने से और उसको पकड़कर चर्च में जाने से शर्माते हैं। तो आज हमें देखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं और हम किसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें देखने की ज़रूरत है और हमें अपने आप को दिखाने की ज़रूरत है। अपने चाल चलन से, जैसे सहर ने कहा, कि हमें बताने की ज़रूरत है और दिखाने की ज़रूरत है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, ताकि खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता चले जाए और लोग जाने कि ये मसीह के बेटे और बेटियां हैं, हम उसके फर्जंद हैं और हमें उसके साथ मुंसलिक रहने की ज़रूरत है और हमें उसके कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है। अभी वक्त है कि हम, आज बच्चों ने वर्सेस रेडी की हैं, आइए हम बच्चों से वर्सेस सुनते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। रोमियो 12 बाब 2 और यहाँ के हम शक्ल ना बनो बल्कि कन्हई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। आमीन। यूहन्ना तेरा बाप 35 आयत, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे तुम मेरे शागिर्द हो। लूका 1 बाप 37 आयत, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतसीर ना होगा। आमीन। यशवा 1 बाप उसकी 9 आयत, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए वो तेरे साथ रहेगा। आमीन। जी, अभी आपने बच्चों से ये वर्सेस सुनी है। आई होप सो आपने बरकत को रिसीव किया होगा। आज इन्हीं के संडे स्कूल के बच्चे जो हैं वो तमाम सेगमेंट्स में आप देख रहे हैं कि बड़े अच्छी एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। और जितने भी इस वक्त संडे स्कूल टीचर्स वॉच करें इस प्रोग्राम को, आपको दावत दी जाती है कि आप भी ज़रूर इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बच्चों के साथ प्रोग्राम रिकॉर्ड करें तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। खुदावंद आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे। और जितने भी संडे स्कूल टीचर्स बच्चों को सिखाते हैं खुदा का कलाम, मैं आपको भी अप्रिशिएट करती हूँ। आप लाजमी बच्चों को जो है वो डिफरेंट तौर से सिखाया करें, डिफरेंट पार्ट्स बनाकर, और वीकली जो है
वो आपको होना चाहिए कि इस वीक में मैंने जो है ये स्टोरी या ये सिलेबस जो है वो कवर करना है। जब इस तरह से आप करेंगे तो बच्चे जो है वो सीख जाते हैं। और बच्चों से बाइबल रीडिंग भी लाजमी करवानी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको बाइबल रीडिंग ही नहीं करना आती। सर क्या कहती हैं आप? जी, ये तो संडे स्कूल के टीचर पे भी और पहले तो स्कूल के टीचर पे डिपेंड करता है कि उनको किस तरह की बेस पे लेके जा रहे हैं कि उनको उर्दू पढ़नी है ताकि वो खुदा का जिंदा कलाम पढ़ सकें। तो हम खुदा के लोग हैं, हमें अपनी ज़िंदगी में उस कलाम को डेवलप करना है और बच्चों में हमें चाहिए कि हम बिला नागा दुआ करें और अपनी रूटीन में, स्केड्यूल में शामिल करें। जैसे हमारा स्कूल में है तो हमारा एक स्केड्यूल होता है, एक डायरी लिखी जाती है कि इस दिन हमने ये टेस्ट देना है, ये हमारा सारा स्केड्यूल होता है। तो हमें चाहिए कि संडे स्कूल में जो हम सिखाते हैं उनका पूरा स्केड्यूल हो कि स्टोरी, आज आपने स्टोरी करनी है, आपने आर्ट वर्क करना है और खुदा की मतलब के रूह के फलों को सीखना है। हमारी ज़िंदगी में रूह के फल कितने हम लोग हमारी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कलाम को सुने, पढ़ें और दूसरों तक पहुंचाने वाले बने। वेरी गुड, आपको अप्रिशिएट करती हूँ। और जितने भी संडे स्कूल टीचर्स वॉच कर रहे हैं, सेम हम भी इस तरह से करते हैं कि हम मंडे और ट्यूसडे हम लोगों ने डे रखे हुए हैं कि हमने इस दिन ये सिखाना है। वेडनेसडे जो है वो हमारी बाइबल क्लास होती है। थर्सडे जो है वो हमने जो है वो जो है बच्चों को सारी जो जितनी हमने 3 दिन में बच्चों को सिखाया होता है वो चेक करते हैं। और फ्राइडे जो है वो हम लोग चेन प्रेयर करते हैं बच्चों के साथ मिलकर। और इसी तरह से आप भी अपने डेज जो हैं वो सिलेक्ट करके अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। और अपनी रूटीन, खुदा जो है वो तरतीब का खुदा है। जब तक हम अपनी ज़िंदगियों को तरतीब नहीं देंगे हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। और सुस्ती जो है वो हमें अपने अंदर से निकालने की ज़रूरत है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बना देता है। बेशक, और इसके साथ साथ आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा का कलाम पढ़ने से भी आप जो है वो हिकमत और फहम को हासिल करते हैं। खुदावंद के डर और खौफ में रहते हुए में उसमें बढ़ने की ज़रूरत है ताकि लोग जाने कि हम मसीह के बेटे और बेटियां हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। बहुत दफ़ा क्या होता है कि हम अपने मुंह से ऐसी बातें निकाल देते हैं और जिससे जो है वो, अगर हम अपना सारा दिन का बहुत अच्छा हमारा जो है वो एक्टिविटी रहती है, ऑफिस में हम दूसरों के साथ अच्छे तरीके से रहते हैं, लेकिन जब जो ही हम घर जाते हैं हमारा बिहेवियर जो है अगर अपनी फैमिली के साथ अच्छा नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम्हारी, ये लास्ट वर्ड्स मैंने पढ़ी थी, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। आप क्या कहते हो कि अगर आप ऑफिस जाते हो तो आप अपने घर का गुस्सा अपने बॉस पे निकाल सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर हम लोग किसी ऑफिस में जॉब करते हैं या किसी स्कूल में टीचिंग की करते हैं तो अगर हमारा घर का माहौल ही पीछे से बहुत डिस्टर्ब है तो अगर हम आगे जाके ये चीज़ें उनको मतलब के प्रेजेंट करेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली पता चलेगा इनके घर का माहौल क्या है। ऐसे ही है कि हम अगर मसीही लोग हैं तो हमें चाहिए कि हमें अपने अंदर मसीहियत को लेना है ताकि लोग अच्छे से जाने कि ये मसीही लोग जा रहे हैं। और अब ऐसा नहीं है कि आपने जी बहुत ज़्यादा, जैसे कि देखें आप टिकटॉक्स देखते हैं, लिपसिंग कर रहे हैं गीत पे, तो लिपसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि चर्च में आएँ, वर्शिप करें और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें ताकि उससे लोग जाने। सबसे पहले तो लोग जो हमारे जो जिस्मानी पेरेंट्स हैं उनको जानते हैं कि मतलब कि ये फलां का बच्चा है, बेटा। तो उसके बाद जो है ना हमें चाहिए कि हम खुदा के लिए जाने और पहचाने जाएं, क्योंकि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे। तो लोग भी वो ऐसे ढूंढता है जो उसका कलाम सच्चाई से अपने अंदर लें और ताकि दूसरों तक पहुंचाएं और वो उनकी ज़िंदगी में 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाएं। बड़ा अच्छा आपने शेयर किया। आप क्या कहते हो कि ये छोटी छोटी लूमड़ियाँ जो हैं वो हमारे खेत को तबाह कर देती हैं? लाइक गुस्सा है, नफ़रत है, और भी बहुत सारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर हम गौर करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अंदर से खोखला कर देती हैं, चाहते हुए भी कि हम खुदावंद के कलाम के साथ चलें। और हम जान रहे होते हैं कि ऐसा करना जो है वो हमें टेढ़ी राह की तरफ लेकर चल रहा है, तो भी हम जाने अनजाने में जो है वो गलती कर देते हैं। जी, सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए जैसे कि इब्लीस बहुत मकार है। इब्लीस जो है हमें कुछ भी करने नहीं देता, तो हमें जो है सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है हमें खुदा की राह पे चलना है। और इब्लीस जो है बहुत ऐसी चीज़ें करता है कि हम अगर हम लोग मिनिस्ट्री वर्क कर रहे हैं तो उसमें हमें कहेगा आपने ये नहीं करना। इब्लीस ने, हत्ता कि इब्लीस ने खुदा को आजमाया कि तू अपने तय नीचे करा ताकि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देकर तुझे अपने हाथों पे उठा ले। लेकिन खुदा ने कहा कि तू कलाम में ये भी लिखा है तू अपने खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। तो हमें आजमाइश जो है ना अपने खुदा की आजमाइश नहीं करनी चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम खुदा के कलाम को सुने, सीखें और उस पर अमल करें। तो हमें चाहिए कि हमें इब्लीस की बातों को नहीं सुनना। अगर हम कलाम को लेके चल रहे हैं तो हमें अपने अंदर कलाम
जो है ना डेवलप करने की ज़रूरत है। अब प्लीज़ हमें कहेगा कि आप मिनिस्ट्री वर्क कर रहे हो, आप फलाँ पास्टर के साथ चल रहे हो तो आप ना जाओ। और अगर हम लोग वर्शिप करते हैं तो तब भी हमें अब प्लीज़ जो है ना कहीं न कहीं हमें डगमगा जाते हैं हम लोग कि हमने ये नहीं करना। तो हमें चाहिए कि हम खुदा के कलाम को सुनें, सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना खुदा पे तवक्कल करें। और सबसे पहले तो ये है कि हमें नौजवान होते हुए खुदा की तरफ आना चाहिए। ये नहीं कि हम नौजवानी में जो है टिकटॉक स्क्रॉल कर दें, फेसबुक पे जाएँ या अदर सोसाइटी टाइम में वेस्ट करते टाइम रहें। वेस्ट करते रहें। तो हमें चाहिए कि बचपन से ही जो है ना पहले तो पेरेंट्स को चाहिए कि हमें हमारी तरबियत खुदा के कलाम पे करें और उसके बाद हमें चाहिए कि अगर हम लोग फ़ोन पकड़ते हैं तो उसमें भी हम कलाम को सुनें, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का दौर है। हम ये नहीं कि हम बाइबल नहीं पढ़े तो हम फ़ोन से भी कुछ नहीं सीख पाएँगे। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कलाम को सुनें और अगर आप फ़ोन यूज़ कर भी रहे हैं तो खुदा के लिए यूज़ करें। प्रेज़ गॉड, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया कि अगर आप फ़ोन यूज़ करते भी हैं तो आप अच्छे काम के लिए यूज़ करें। जैसे कि आप स्टडीज़ के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही आपको चाहिए कि बाइबल स्टडी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप डिफरेंट खुदाम को सुन सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। और अभी वक्त है कि हम आज का बड़ा खूबसूरत टैब्लो है, मैं यीशु का मोती हूँ। आइए मिलकर देखते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं हम। मैं यीशु का मोती हूँ, मैं उसका खजाना हूँ। उसने मुझे ढूंढा है, उसने मुझे पाया है। मैं यीशु का मोती हूँ, मैं उसका खजाना हूँ। उसने मुझे ढूंढा है, उसने मुझे पाया है। अपना सब कुछ खोया है, अपना आप लुटाया है। अपना खून बहाया है, मुझको पास बुलाया है। अपना सब कुछ खोया है, अपना आप लौटाया है। अपना खून बहाया है, मुझको पास बुलाया है। मेरे प्यारे यीशु तू मेरा अच्छा सौदागर है। तेने हाथ से पकड़ा है और अपने साथ बिठाया है। मेरे प्यारे यीशु तू मेरा अच्छा सौदागर है। तेने हाथ से पकड़ा है और अपने साथ बिठाया है। मैं यीशु का मोती हूँ, मैं उसका खजाना हूँ। उसने मुझे ढूंढा है, उसने मुझे पाया है। अपना सब कुछ खोया है, अपना आप लौटाया है। अपना खून बहाया है, मुझको पास बुलाया है। जी, अभी आपने ये खूबसूरत टैब्लो देखा है, मैं यीशु का मोती हूँ। हम उसके मोती हैं और हमें शाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अंगूर का हकीकी दरख्त वो है और हम उसकी डालियाँ हैं। जो डाली उसके साथ जुड़ी रहती है वो हमेशा जो है वो हरी भरी फ्रूटफुल रहती रहती है। है और हमें फ्रूटफुल होना चाहिए। हमें दूसरों को जो है वो फल देना चाहिए और वो किस तरह से हमें अपनी गुफ्तगू से, अपने चाल चलन से ये बताना चाहिए कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और अभी शहर की तरफ आते हैं। शहर, मजीद आप क्या शेयर करना चाहती हो नौजवान होते हुए? आप क्या कहते हो कि हमें मसीह के साथ किस तरह से मुंसलिक रहना चाहिए? बड़ा मुश्किल काम है ये, सबसे मुश्किल काम यही है जो कि हम कर नहीं पाते। हम कह तो देते हैं कि हम खुदावंद के साथ चलेंगे, हम डेली बेसिस पे दुआ करेंगे, लेकिन करते करते आहिस्ता आहिस्ता हम अपने उस ट्रैक से हट जाते हैं। सबसे पहले तो जनरेशन को ये कहूँगी कि आप सबसे पहले अपनी रूटीन में खुदा के कलाम को लेके आएँ। अगर आपको शैतान कह रहा है कि आपने पहले तो रखा होता है मंसूबा कि हम लोगों ने ये चीज़ करनी है, अपने शेड्यूल में शामिल कर लेते हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप अपने ट्रैक से हट जाते हैं। तो आपको चाहिए कि आप शैतान पे गलबा पाएँ। तो आपको जो खुदा गाइड करता है कि आप लोग कलाम की तरफ आएँ, तो आपको कलाम की तरफ आने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है, ताकि आपका घराना उससे बरकत पाए और दूसरे भी जाने कि आप मसीही कौम है और आपसे बरकत को रिसीव कर सकें। जी, आई होप सो आपने शहर के मैसेज के वसीला से, कलाम के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा और यकीनन हम उसके फर्जंद हैं और हमें उसके साथ
बढ़ने की और उसके साथ जुड़ने की ज़रूरत है और उसी में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है तू मुझ में मसरूर है तो मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूँगा। आज हमारी मुरादें क्यों नहीं पूरी हो रही? क्योंकि हम उसके साथ जुड़े नहीं रहते। खुदावंद आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे। आमीन। जी व्यूअर्स, अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है और हमें यकीनन खुदावंद में बढ़ने की ज़रूरत है। आज का टॉपिक जो हमने आपके साथ 12 बार शेयर किया, और हमें चिराग बनकर चमकने की ज़रूरत है और हमें अपने आप को रोशन रखने की ज़रूरत है। खुदा के कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है और खुदा का कलाम जो है वो हमें क़ुव्वत और ताकत अनायत करता है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है खुदावंद के साथ स्पेंड किया करें। खुदावंद आपके साथ हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।